बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और आने वाली हर नागहानी आफत से बचाए। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल का आइकन प्रेस करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। आज मैं बना रही हूँ पेठे का हलवा, जिसे पम्पकिन भी कहते हैं, जो कि बहुत ही डिलीशियस तैयार होने वाला है। सर्दियों में ये हलवा खाना बहुत ही मुफीद होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। ख़ास तौर पे जब बारिश का मौसम हो तो बहुत ही मज़े का लगता है। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ और डिटेल में आपको बताते हैं कि इतना मज़े का हलवा किस तरह तैयार हुआ है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका भी इतना ही मज़े का और आसानी से तैयार हो जाएगा ये हलवा। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। पेठे का हलवा बनाने के लिए हमने ले लिया प्रेशर कुकर। उसमें हाफ कप के करीब हम डाल रहे हैं देसी घी। देसी घी में मैं बना रही हूँ। अगर आपने रेगुलर घी यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। घी मेल्ट होने के बाद मैंने ऐड किए हैं इसमें 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची को हल्का सा फ्राई करेंगे ताकि खुशबू आ जाए। अब हमने पेठे को छील के कद्दूकश कर लिया है और हम पेठे को इसमें डाल रहे हैं। थोड़ा सा जो है मुश्किल काम है पेठे को काटना और कद्दूकश करना, लेकिन बंदा थोड़ी सी मेहनत करे तो इतनी मज़े की चीज़ खाने के लिए थोड़ी सी मेहनत की जा सकती है। अब हम घी में इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करेंगे कि पेठे का जो अपना पानी है वो ड्राई हो जाएगा अच्छी तरह। हमने इसको इतना फ्राई करना है, इतना भून लेना है। इसको भूनने में आलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करने लगे हैं पानी मैंने ऐड किया है 1 कप। इसमें पानी डालने के बाद हम मज़ीद इसको भूनेंगे और हल्का सा हम इसको दम पे रखेंगे ताकि थोड़ा सा पेठा जो है वो गल जाए। 1 और कप मैंने पानी ऐड किया है दम पे रखने के लिए। अब दम पे रखा है मैंने कुछ देर। दम पे रखने के बाद देखें इसकी अब कंडीशन ऐसी है, ये आलमोस्ट हाफ गल चुका है। अब मज़ीद हम इसको भूनेंगे। इसकी जितनी भुनाई की जाएगी उतना ही ये मज़े का तैयार होगा। अगर थोड़ी भी भुनाई में कंजूसी करेंगे तो ये मज़े का तैयार नहीं होगा। इसमें अब 1 कप मैं दूध ऐड करूँगी, लेकिन दूध को स्लोली ऐड करना है। पहले हाफ कप मैंने ऐड किया है। इसको भूनेंगे। हाफ कप ऐड करने के बाद थोड़ा सा अच्छी तरह भूनने के बाद फिर जो हाफ कप मैंने बचा लिया था वो मैं इसमें ऐड करूँगी। अभी हम और इसकी भुनाई करेंगे। जितना अच्छा ये भुना जाएगा उतना ही अच्छा तैयार होगा। और नेक्स्ट हाफ कप भी हमने इसमें शामिल कर दिया है और फिर हम इसकी दोबारा से भुनाई करेंगे। अच्छी तरह इसको भून लेना है। जितना भूनेंगे साथ साथ उतना ही बेहतरीन तैयार होगा ये। अब मैं इसको कुकर को थोड़ी देर के लिए बंद करने लगी हूँ। बहुत ज़्यादा देर के लिए बंद नहीं हमने करना, क्योंकि आलमोस्ट हमारा पेठा जो है वो गल चुका है। सिर्फ 2 सीटियाँ बजने तक इसको मैंने कुकर चलाया है। उसके बाद मैंने कुकर इसका बंद कर देना है, क्योंकि ज़्यादा हम इसको सीटी नहीं चलाएंगे, क्योंकि ये जल भी सकता है। इसका भी ख्याल हमने रखना है, क्योंकि लिक्विड इसमें बहुत कम है। ये देखें जी, अब मैंने इसको खोला है तो अब इसकी कंडीशन कुछ इस तरह है। अब फाइनली हम इसकी भुनाई करने लगे हैं। इसको अब हमने तैयार करना है भुनाई करके। साथ साथ जो और चीज़ें ऐड करनी है मैं आपको वो भी साथ साथ बताऊंगी कि इसमें मैं और क्या क्या मज़ीद ऐड करूंगी। अभी हमने शुगर भी इसमें ऐड नहीं की है, जो कि आगे हम ऐड करेंगे। अभी हम इसको मज़ीद अच्छी तरह भून रहे हैं। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई मिल्क। ड्राई मिल्क की मैं स्लोली 4 टेबलस्पून ऐड करूँगी, जो कि मैं साथ साथ मिक्स करूँगी और साथ साथ मैं ऐड करूँगी। अब मैंने 2nd स्पून ऐड कर दी है और फिर मैं इसको अब मिक्स करूँगी और फिर नेक्स्ट साथ साथ 2 स्पून्स और मैं ऐड करूँगी। टोटल मैं 4 टेबलस्पून ड्राई मिल्क की ऐड करूँगी।
अब इसकी भुनाई करने के बाद फिर दोबारा से मैंने अब जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं ऐड करूँगी वो मैं ऐड कर रही हूँ। जो इसमें मैंने अब ये 2 स्पून्स ऐड की हैं, ये मैंने खोपरा पाउडर की ऐड की है, वो मैं ऐड करूँगी। उससे भी इसका टेस्ट काफ़ी एनहेंस होके आता है। जो खोपरे का जो पाउडर है जो कद्दूकश होया हुआ होता है, ये आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसमें ऐड ना करें, स्किप कर दें। शुगर मैं ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून। लेकिन कुछ लोग पेठे को ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, वो शुगर को इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा ही ऐड किया है शुगर को, क्योंकि हमारे घर में जो शुगर है वो इतनी ज़्यादा नहीं खाई जाती, इसलिए मैंने उस हिसाब से ऐड किया। आप अपने हिसाब से इसको ज़्यादा कर सकते हैं। अब नट्स मैंने ले लिए हैं 1 कटोरी भर के, डिफरेंट किस्म के नट्स हैं, लेकिन आपको जो नट्स भी पसंद है, बादाम, पिस्ता, अखरोट, काजू, जो भी आपको पसंद है या जो घर में अवेलेबल है आप ऐड कर सकते हैं। इसको अब मैं नट्स के साथ भूनूंगी। अब इसमें मैं केवड़ा वाटर ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं 2 टेबलस्पून ऐड करूँगी, क्योंकि ये वाटरी होता है ज़्यादा। ये जो इस बॉटल में आता है ये थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये कम डालने से इतनी खुशबू नहीं आती। जो दूसरे वाला होता है वो चंद ड्रॉप्स डालें तो उनसे खुशबू तेज़ हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 टेबलस्पून ही डाला है। और फिर मैं इसको अब अच्छी तरह भूनूंगी। अच्छी तरह भूनने के बाद इसको फिर हम डिश आउट करेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारा पेठा कैसे तैयार हुआ है। ये देखें जी, कितना ज़बरदस्त पेठे का हलवा हमारा बन के तैयार हो गया है। गर्मा गर्म सा, बहुत ही लजीज सा, मीठा मीठा सा, बेहतरीन सा। आप भी मेरी रेसिपी से बनाएं, ट्राई करें, एंजॉय करें, फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स ज़रूर दिया करें, कमेंट्स देने से ही मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं, ताकि मैं और बेहतर रेसिपीज़ आपके लिए लेके आऊँ। आज की वीडियो और आज की रेसिपी यहीं तक थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।